चलिए वक्त हो गया काफी, बस आखिरी में 3 चीजें मैं दिखा रहा हूँ और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि जर्दिश की एक रुसवाई दिखाऊंगा, उसी पे इख्तिताम करेंगे। और 15 या 10 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछने की बिल्कुल इजाजत है, वो सवाल पूछ सकता है। अगर कोई शुबा या कोई डाउट हो, बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त की थोड़ी ज्यादा किल्लत है, तंगदामनी है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना शफीना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाने से ये हमारा इन बदअकीदों के साथ एक ये भी मामला चल रहा है कि झूठ बहुत बोलते हैं। लेकिन चलिए, एक मिलाद के ताल्लुक से भी मुझसे कहा गया था कि मिलाद की दलील पर मैं कुछ बात कर दूं, तो मैं 1-2 वीडियो पहले दिखा देता हूं। मिलाद के ताल्लुक से पहले आप देख लीजिए कि इनका क्या अकीदा है और उसके दलाइल फिर हमारे क्या पास है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। ये इनको तो जानते होंगे आप, जाकिर नाइक साहब। जरा इनकी मिलाद के बारे में राय क्या जरा सर। हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। ये कहते हैं नबी की सालगिरह यानी मिलादुन नबी। मिलादुन नबी बोलने की भी तौफीक नहीं हो रही है इनको, सालगिरह बोल रहे हैं। मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, जायज नहीं है। साहबा ने नहीं मनाया, रसूल ने नहीं मनाया, ये बिदअत है। और ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर मतलब ये अंग्रेजों का तरीका है। मैं ये समझ नहीं पाया अंग्रेज क्यों हमारे नबी की मिलाद मनाने लगे। कुछ भी बोल रहे हैं, अंग्रेजों का तरीका। अब हो सकता है कि वो जवाब में ये कह दे कि नहीं साहब, वो ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिसमस डे मिलाद मनाते हैं, इसलिए आप उनका तरीका अपनाते हो। तो इस पर तो कुरान और हदीस के बहुत अंबार है। लेकिन मैं जाकिर नाइक साहब का एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि ये कौन सा कल्चर है। जब ये कोई इस तरह की वहां भी बात करे ना, आपसे बिदअत है, तो बोलना भैया ये पहले आप समझा दो कि ये क्या है। जरा सुनिए, देखिए। Let's welcome on stage the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. That is peace acquired by submitting your will to Almighty God is the only solution for the whole of humanity. And worship the Creator. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम। ये पहली एक जलसे की एंट्री है। बम्बई में जलसा हो रहा है और जाकिर नाइक साहब स्टेज पर आते तो पहले डम डम ऐसा लगता है कोई मौलवी या कोई स्कॉलर नहीं आ रहा है, कोई विलन आ रहा है। और आते ही पूछेगा कितने आदमी थे। अमजद खान आ रहे हैं। ये कौन सा कल्चर है भाई? अभी स्टेज पर आपके इस मस्तक पर उलमा आए, मैं आया, मुझसे पहले और भी खतीब आए, शोरा आए, आपने कैसे इस्तकबाल किया? बोलिए। नारे रिसालत आ रहा था खतीब, लेकिन आप तारीफ बयान कर रहे थे अल्लाह। नारे तकबीर ना अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। नारे रिसालत, नबी का नारा लगाओ, मतलब या रसूल अल्लाह। आ रहा है अहले सुन्नत का आलिम दीन, लेकिन आप तारीफ अल्लाह रसूल की बयान कर रहे हैं। ये हम अहले सुन्नत का तरीका, और ये इनका तरीका है। जब ये आ रहे हैं तो पहले से पीछे से ढोल डुम डुम बजते हैं, लाइट आता है, फिर वो कौन सा क्या है पता नहीं, अल्लाह जाने, प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, गोला खुलता है, गोले में से आप बरामद होते हैं।
अभी दूसरी एंट्री भी देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अभी दूसरी एंट्री है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। एक गोला आसमान से नाज़िल, अब मैं गोला नहीं कहूंगा, एक अंडा है, पता नहीं किस जानवर का अंडा है, और उसमें से ये चूजा पैदा होता है। ये दीनी जलसे हैं इनके, और ये गोलों पर, ये स्टेजों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर कोई इनका मौलवी, कोई इनकी जमात का बेगैरत आदमी इनका गिरेबान पकड़ के नहीं पूछता, जनाब ये कौन सा कल्चर है। आपको नबी के मिलाद में तो वेस्टर्न कल्चर नजर आ गया, ये कौन सा कल्चर है, यही तो वेस्टर्न कल्चर है, ये तो मुन्नी बाई के डांसों में होता था ऐसे। आप कब से लाइन में आ गए। मौलियों की एंट्री तो इस तरह स्टेजों पे नहीं होती भाई। अंडों में तो चूजे नहीं पैदा होते इस तरह, इतना बड़ा अंडा, इतना बड़ा चूजा निकला। इनकी ऐसी बेशुमार बिदात है, मैं जो दिखा सकता हूँ, जो इस बात के लिए जवाब में काफी है कि तुम पहले अपना गिरेबान झांक लो, उसके बाद फिर हमारे मिलाद पर एतराज करो। लेकिन इनको मिलाद से कितनी चीड़ है, ये साहब तो मर गए, जिंदा होते तो कुछ बात की जाती इनसे, लेकिन चलिए अब मर गए। डॉक्टर इसरार अहमद, जरा इनको सुनिए। अभी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदआत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है, ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ नहीं आ रहा, आ गया, लगा दिया, लगा दिया। चलिए ठीक है, सुनिए। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलूना मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदआत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है, ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। यानी इसरार अहमद साहब को इतनी नफरत है मिलाद से, इतनी नफरत है
कि कहते हैं कि जब ईद मिलादुन नबी कोई मनाए, ये नई ईद हो गई है, ना इसका रसूलुल्लाह की सुन्नत में पता है, ना साहबा का अमल है इस पर, ये एक अपनी इजाद है, लोगों ने अपने तरीका निकाल लिया। और ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि जब लोग मिलाद मनाए तो तुम क्या करो, फमन जादहु बियदिही फहुव मुमिन, जो उनसे हाथ से जिहाद करेगा, उनसे जंग करेगा, उनसे लड़ेगा, उनको मारेगा पीटेगा, वही मोमिन होगा। यानी आप इतने बदतरीन काफिर हैं इनके नजदीक मिलाद मनाने की वजह से कि इनके नजदीक आप पर जिहाद करना इन पर फर्ज हो चुका। और अगर हाथ से लड़ने की ताकत नहीं है, आपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, फमन जादहु बेलिसानिही फहुव मुमिन, तो अपनी जबान से उनको रोको, और जबान से नहीं रोक सकते तो फमन जादहु बेक़ल्बिही फहुव मुमिन, अपने दिल में नफरत रखो, बुरा जानो, नफरत के साथ उनसे सलूक करो तो आप मोमिन है। इसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान। एक तरफ ये हमें मिलाद मनाने पर इतने सख्त फतवे लगाते हैं इनके मौलवी, हमको वाजिबुल कत्ल करार देते हैं, चल तो रहा है। दूसरी तरफ इत्तेहाद की बातें होती है। बहरहाल इस पे इतना वक्त नहीं है कि मैं मिलाद पे बहुत ज्यादा दलीलें आपके सामने रखूं। एक ही दलील मैं आपके सामने दे देता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि ये देखिए, ये सही मुस्लिम बुखारी के बाद सबसे अहम तरीन किताबों में शामिल है। सही हदीस नंबर 2639, किताब उस्सियाम। अन अबी कतादा अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू कतादा अंसारी रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन, कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या बात है कि आप हर पीर को पाबंदी से रोजा रखते हैं? फ़क़ाला फ़ीही उलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, कहा मैं पीर के दिन इसलिए रोजा रखता हूँ कि इसी तारीख को, इसी पीर के दिन मैं पैदा हुआ और इसी पीर में सबसे पहले मुझ पर वही नाज़िल। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल भर अपने मिलाद को, अपने पैदाइश के दिन को याद रखा और बतौर शुक्र अल्लाह की बारगाह में वो रोजा रखते थे, अल्लाह की रज़ा का। तो जब हुजूर हर साल उसको, हर पीर को रोजा रखे और अपने मिलाद को याद करे, तो क्या हम साल में एक बार भी इसको याद ना करें? अब आइए, मैं मिलाद के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं लेकिन उतना वक्त नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। अरे क्या हो गया भाई, इधर आइए, उधर बैठिए, सब चलिए। गेट के पास कौन है भाई? अंदर आना है तो आ जाइए, नहीं तो फिर उधर बाहर जाना है तो चले जाइए। एक किताब है जिसके ताल्लुक से बरसों से मौलवी जर्जीस और ये सब झूठ बोलते आ रहे हैं। जी चलिए, ये आखिरी वीडियो जो मैं बता रहा था आपको, ये आपका कस्बा गोला, और आप ही के बंगाल में एक आता है लाल गोला। लाल गोला में इसकी कैसी लाल हुई है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि ये जो नबी की तौहीन करने वाले, इनके मुल्लाओं के नजदीक इनका दर्जा, इनका मकाम क्या है, पहले वो जरा जान लीजिए आप। सुनिए, उस जगह जलसा होता है, ये लाल गोला का ही जलसा है, बिहार का जलसा है। ये उसका साथी है मौलवी जर्जीस का, जिसका नाम है मौलवी तौहीद आलम। जरा इसकी बकवास सुनिए। मौलाना जर्जीस साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद
बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम पूरे भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो हैं, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। समझ रहे कितने बड़े खतीब है? पूरे अरबों अजम में इनके जैसा खतीब नहीं। हालांकि तकरीर तो उर्दू में करता है, पता नहीं अरब वाले कैसे समझ लेते हैं इसकी तकरीर। अरबों अजम में इसके जैसा खतीब नहीं है। और इतने बड़े खतीब है कि हजरत आदम से लेकर, कब से? हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। बेगैर तो शर्म नहीं आती जब नबी और वलियों की तारीफ करो तो कहते हो कि शिरक हो जाता है, और अपने मुल्ला को इतने चने के झाड़ पे, कौन से झाड़ पे चढ़ा रहे हो यार? हाँ, नारियल के झाड़ पे चढ़ा रहे हो, या वो क्या एक बड़ा लंबा झाड़ होता है आप ही लोगों, क्या ताड़ी का झाड़ है, ताड़ी के झाड़ पे चढ़ा रहे हो? कहाँ चढ़ा रहे हो? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई खतीब पैदा नहीं हुआ। क्या अंबिया इकराम खतीब नहीं थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हाल क्या था? जब ज़बूर की तिलावत करते पानी दरिया का थम जाया करता था, आसमान के उड़ते हुए परिंदे रुक जाया करते थे। और यहाँ तक हदीस पाक में आता है कि जब खौफे इलाही में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खिताब करते, आप हर हफ्ते खिताब किया करते थे, महीने में 4 मौका 4 मरतबा आप तकरीर करते। और जब खौफे इलाही पे बयान करते और तकरीर खत्म होती, सैकड़ों जनाजे उठते थे। खौफे इलाही में अल्लाह की मोहब्बत और याद में लोग अपनी जानें दे देते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि अगर इसी तरह मैं बयान करता रहा, लोग मरते रहे, ऐसा ना हो कि कौम मेरे खिलाफ हो जाए और कहे कि दाऊद तुम तो खिताब क्या करते हो, लोगों की मौत का जरिया बन रहे हो। तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया कि हफ्ते में तकरीर करने की बजाय फिर आपने 15 दिन में 1 मरतबा खिताब शुरू कर दिया, मगर मरने वालों की तादाद वैसी ही रही। फिर आपने ये किया कि हफ्ते में 1 मरतबा खिताब शुरू कर, महीने में 1 बार खिताब करते थे आप। फिर मरने वाले वैसे ही रहे, और बहुत लोग जब आपकी मजलिसों में इंतकाल करने लगे तो आपने अब ख्याल किया कि साल में सिर्फ 1 बार खिताब करूंगा। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि दाऊद महीने में 1 मरतबा जरूर खिताब किया करो, साल में नहीं। और ये ना सोचो कि ये जो लोग मर जाते हैं तो तुम इनके जान का जो है नुकसान करते हो या तुम इसके जिम्मेदार हो। ऐ दाऊद, जो तेरी बज़्म में तेरे तकरीर और खिताब के दौरान इंतकाल कर जाता है, हम न उससे हिसाब लेते हैं न किताब लेते हैं, डायरेक्ट जन्नत में डाल देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी मजलिस है दाऊद, ये जन्नत में जाने का सबब हो रही है गुनाहगारों। वो खतीब थे दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत नबी पाक का क्या आलम था? हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं लचे हैं दबे फुसा अरब के बड़े बड़े, यूं जानिए कि मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान। हाय बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली की फुसात का क्या कहना? बड़े बड़े खतीब गुजरे, बड़े बड़े अंबिया खिताबत में गुजरे। सरकार जब कलाम करते तो लोग सुन के कहते माँ हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हाय हाय हाय। मगर ये चने के झाड़ पे जब चढ़ाने आए तो कहते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस जमीन पर मौलाना जर्जी जैसा खतीब पैदा ही नहीं हुआ। भाई ठीक है, आपके बलात्कारी बाबा सुनिए, जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। हजरत मौलाना की तकरीर सुनने के सबूत नहीं है, सबूत में नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है, आज तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ।
लेकिन तुमने चने के झाड़ पे चढ़ाया और वहीं पर पब्लिक ने क्या किया, लाल गोला के अंदर उसको लाल कर दिया। जरा सुनिए उसी की जबानी, हम क्यों गए भाई, सुनिए। लोग नाम भी बिगाड़ने लगे। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। कमीनों ने एक जगह इश्तिहार में मौलाना जर्जी चतुर्वेदी ना लिख के चूतरवेदी लिख दिया। अब ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अब हम क्या करें। इसलिए अब अतुर्वेदी चतुर्वेदी का लफ्ज काटिए, इश्तिहारों से मत लगाइए। सिर्फ मौलाना, अब आप लोग भी एक गलत कर, जर्जीस आलम, जर्जी, मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है। गुस्सा आता है जब जर्जीस आलम देख लेता हूँ इश्तिहार में, लगता मैं हूं ही नहीं जर्जीस आलम, भाग जाऊंगा। मेरा नाम जर्जीस आलम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस है। चाहो तो अंसारी लगा सकते हो क्योंकि मेरी बिरादरी है। एक जगह बंगाल के उस माहौल में तकरीर करने गए, बिल्कुल ऐसा माहौल था। वो कहता अब मैं दावत देती हूँ, मौलाना जर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। उसने हमें लड़की बना दिया, अनाउंसर। और लाल गोला की तरफ तकरीर करने गए, वो हमसे कह रहा है अब मैं, आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट। अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जर्जीस चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया, अब हंस रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। देखिए क्या बना रहा है मौलाना जॉर्जीस, जर्जीस भी नहीं, मौलाना जॉर्जीस। कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस। लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी, तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो, अब जैसी गाड़ी हमसे कहते हैं ढुकिन दादा, ढुकिन। हमने क्या हुआ, गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया। मैंने कहा ये ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन। और गाड़ी खुल गया और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी। कहता मौलाना साहब हाँ, आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी। तब ये हाल कर दिया भाई इसको। मैं क्या बोलूं, उसने खुद बोल दिया चतुर्वेदी को कुछ और बना दिया, मर्द को औरत बना दिया। और उससे वादा करके गया था कि जब अगली बार आऊंगा तो ऑपरेशन करा के आऊंगा नहीं आऊंगी। लेकिन इससे पहले कि बेचारा ऑपरेशन कराता, पुलिस ने धर लिया, जेल में बैठा है। शायद जेल से निकलेगा तो ऑपरेशन करा के निकलेगा। तो देखिए ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ये अंबिया का मजाक बनाते हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़बानी इनका मजाक बनाते हैं। वरना हमारे उलमा का के साथ ऐसे मामला नहीं होते। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने अर्ज की। और मुझे व्हाट्सएप पे हमारे बानिए जलसा ने बहुत सारी चीजें लिख के दी थी कि इस पर बोलना, इस पे बोलना। अब इसमें से या रसूलुल्लाह पर मैंने खिताब किया और जिंदा नबी की हयात पे, तो उसी में 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए। तो बहुत सारे मेहमान थे, उन ताल्लुक से इनके एतराज और जवाब देने दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्तसर में उन्होंने सवाल भेजे थे कि इन चीज़ों पे बोलना है, मुख्तसर में जवाब दे देता हूँ कि मज़ार पर चादर डालने के ताल्लुक से भी बयान करे कहते। देखिए औलिया इकराम की मज़ार हो या अंबिया इकराम की मज़ार, इस पे चादर डालना अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है। अलबत्ता ये हदीस से अगरचे साबित नहीं है, रसूलुल्लाह के ज़माने में इस तरह का कोई रिवाज नहीं था। लेकिन बाद में उलमा और आइम्मा ने कि वली की कब्र और गैर वली की कब्र में फर्क और इम्तियाज हो जाए, इसके लिए चादर डालने का तरीका शुरू किया। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो चादर से कोई सवाब नहीं होता कि वली का दर्जा बढ़ जाता है या वली का मकाम बढ़ता है या चादर चढ़ाने वाले को बहुत सवाब मिलता है, ऐसा नहीं। बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने साफ वादे तौर पर फरमाया कि बुजुर्गों की मज़ार पे चादर डालना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। सिर्फ इसलिए कि ताकि वाज़े हो जाए कि ये अल्लाह का वली है, और आम कब्र पे चादर ना डाली जाए ताकि वाज़े हो जाए कि ये मरने वाला एक आम इंसान है। वली की कब्र पे जब कोई चादर देखे तो एहतराम करे, कब्र पे पैर डाल पर रखे और वो एक एहतराम की निगाह से देखे और जान ले कि ये एक अल्लाह के वली है। तो यहाँ पर दुआ करें, उनके लिए साले सवाब भी करे, खुद भी उनके लिए दुआ करे, अपने लिए दुआ करे और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, उनके फ्यूज़ व बरक़ात की तलब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे। ये मकसद होता है। औलाद फरमाते हैं कि जब तक मज़ार पर एक चादर है, एक चादर होते हुए दूसरी चादर डालना भी जायज़ है। हमारे यहाँ जो रिवाज है ना अजमेर में और बहुत सारी मज़ारों पे, लोग सोचते हैं 2 लाख की चादर, 3 लाख की चादर, ये सिर्फ इसराफ है, माल की बर्बादी।
चादरों पे चादरें डाल रही है, सिर्फ खादिमों का पेट भरता है, इससे उस बुजुर्ग को कोई फायदा नहीं। मुझे बताइए, आप चादर नहीं डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम घट जाएगा? और चादर डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम बढ़ जाएगा? नहीं भाई, गरीब नवाज की शफाअत से करोड़ों लाखों लोग जन्नत में जाएंगे, उनकी शफाअत से गुनाहगार बख्शे जाएंगे। उनको आपकी हाजत जरूरत नहीं है। वो तो आले रसूल भी है, नबी के शहजादे भी है, अली के लख्त जिगर भी है और अल्लाह के वली भी है, गरीब नवाज भी है। तो जब वो दुनिया में गरीबों को नवाज रहे हैं तो इंशाल्लाह आखिरत में कितना नवाजेंगे। तो उनको चादर की हाजत नहीं। चादर तो सिर्फ एक एहतराम के लिए कब्र पे डालने को। तो ये जो लाखों की चादरें डाली जाती है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे बचना चाहिए। एक सवाल इन्होंने ये भी भेजा है, सुन्नी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठा चूमते हैं, इसकी क्या दलील है? तो इसकी दलीलें बहुत सारी हदीसों में आई है। हालांकि मजमूई तौर पर वो हदीसें ज़ईफ है, लेकिन फ़ज़ाइल में, फजीलत में, तरगीब और तरहीब में, यानी नेक कामों की जिसमें तरगीब दिलाई गई हो, नेक कामों की तरफ अल्लाह के रसूल का हुक्म जिसमें हो, ऐसे मामलात में हदीसों पर अमल जो है वो जायज़ है, मुस्तहब अमल है। अब हदीसों में जैसे आया है, इमाम सकावी रहमतुल्लाह अलैह, एक मुहद्दिस गुजरे बहुत बड़े, इमाम शमसुद्दीन सकावी, उनकी अल मकासिदुल हसना किताब है, मुल्ला अली कारी की मिरकात की शरह है। ये सारे आइम्मा मुहद्दिसीन नकल करते, बड़े बड़े मुहद्दिस है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम की तख्लीक फरमाई तो अल्लाह ने आदम को खिताब किया कि अबू मोहम्मद, ऐ मोहम्मद के बाप। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, तूने मुझे अबू मोहम्मद कह के खिताब किया, मोहम्मद के बाप। मोहम्मद कौन है जो मेरी औलादों में? रब ने फरमाया तेरी औलादों में होंगे, इनके नूर की तख्लीक मैं तुझसे पहले कर चुका। लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ आदम, अगर इस जात को पैदा करना मकसूद ना होता, मैं कायनात की तख्लीक ही ना करता। इन्हीं के सदके में मैंने कायनात बनाई और बशक्ल नूर मैंने मोहम्मद को अपने कुर्बे खास में रखा। ये जाहिर में तेरी औलादों में होंगे, बातिन में तेरे बाप। ये ना होते तो तेरा वजूद ना होता। तो हज़रत आदम ने अर्ज किया, मौला उस मेरे बेटे के नूर को मुझे दिखा और मुझ पर जाहिर कर। रब ने फरमाया कि आदम अपने अंगूठों की तरफ देखो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे की तरफ देखा, आपके अंगूठे के नाखून में रसूलुल्लाह का नूर जलवा गया, आपका अंगूठा रोशन हुआ। और जब हुजूर के नूर को देखा, इतनी मोहब्बत दिल में जा गुजरी हुई, हज़रत आदम की मोहब्बत में अंगूठों को बोसा देके आंखों से लगा लिया। वहां से हज़रत आदम की सुन्नत बनी। फिर इस सुन्नत पर अमल जनाब अबू बकर सिद्दीक ने किया। इमाम सकावी कहते हैं कि एक मरतबा सरकार तशरीफ फरमाते मस्जिद में, अबू बकर भी थे और हज़रत बिलाल अजान दे रहे। और जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान में इस मकाम पर पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जब हज़रत बिलाल पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठा लिया, चूमा और आंखों से मस कर। सरकार ने देखा, मुस्कुरा दिया। जब अजान खत्म हुई तो आपने फरमाया, अबू बकर तुमने ऐसा क्यों किया? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके जद्दे आला आदम ने ऐसा किया, उनकी सुन्नत मैंने अदा की। जब आपका नाम आया, उन्होंने आपके नूर को देख के बोसा दिया, मैंने आपके नाम को सुनकर बोसा दिया। सरकार खुश हुए, फरमाया कि जो मेरे साथी, मेरे रफीक, मेरे महबूब अबू बकर ने किया, मेरी उम्मत में से जो कोई अजान में मेरा नाम सुन के ये अमल करे, उसकी ता हयात आंखों की बीनाई जाए नहीं हुई। तो उसकी बरकत यह है कि आंखों से नाबीना नहीं होता जो रसूलुल्लाह के नाम को चूम कर आंखों से मस्त करता है। तो ये हदीसों में इसका जिक्र है, लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि अगरचे हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन ज़ईफ है, झूठी नहीं। और ज़ईफ हदीस पर अमल तरगीब में और तरहीब में और सवाब की जहां बशारत है, उन चीजों पर उस पर अमल जायज होता है। झूठी हदीस पर अमल की जरूरत नहीं होती। नबी पाक जिंदा है तो ये तो मैं बता चुका हूँ जल्दी का। कुछ फिरके सऊदिया को दलील बनाते हैं, अब इसके लिए तो बहुत लंबा खिताब करना पड़ेगा। सऊदिया देखिए हमारे लिए कोई सनद नहीं है, सऊदिया के बादशाह सनद नहीं है, सऊदिया के उलमा सनद नहीं है, सऊदी अरब किसी हदीस की किताब का नाम नहीं है, याद रखिए। सऊदी अरब कुरान का नाम नहीं है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहे उसके लिए दलील क्या है? कुरान और हदीस, सहाबा का अमल, रसूलुल्लाह का अमल। मैंने इब्तिदा यहीं से की थी कि अकीदा वही तस्लीम किया जाएगा जो अकीदा सहाबा रसूल के अकीदे से मैच करता हो। अगर वो सहाबा रसूल के अकीदा ना हो तो उस अकीदे पर, उसको अकीदे के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। अब सऊदिया में ऐसा होता है, अब सऊदिया में तो शराब भी पी जाती है,
तवाइफों पे नोट भी निछावर किए जाते हैं। अब तो सऊदीया का हाल हो गया है कि अभी फिलहाल जो किंग बैठे हुए वहां सलमान नाम के किंग सलमान, उसने सऊदीया में इतनी आजादी और इतनी छूट दे रखी है कि माज़अल्लाह फिल्म थिएटर भी वहां खुल गए, जबकि वहां फिल्म थिएटर पहले नहीं थे। अब फिल्में भी दिखाई जा रही है, डांस के क्लब भी बना दिए गए हैं, शराब खाने भी बना दिए गए, शराब पीते, बल्कि ऐसे वीडियोज आए कि ताश के क्लब बनाए गए या जुआ खेला जा रहा है, वह हरम का इमाम बैठ के जुआ खेल रहा है। हरम का एक साबिक इमाम है जो पहले इमामत करता था, काला सा है, उसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, वो उस वहां पर बैठ के जुआ खेल रहा। जब उससे पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया कि भाई ये तो आप शरीयत में जायज नहीं, तो कहता तफरी के लिए जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अब वहां पे शराब भी पी जा रही है, जुआ भी खेले जा रहे हैं, फैशन शो होते हैं, फैशन शो में नंगी बरहना अधनंगी औरतें रैंप पर वो चलती है, बाकायदा उसका शो होता है जिसकी नुमाइश होती है। ये सब सऊदीया में हो रहा है। तो क्या सऊदीया में होना ये सब दलील बनेगा, सनद बनेगा? नहीं। इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है, अइम्मा के अक़वाल पर चलने का नाम है, सऊदीया के नक्शे कदम पे चलने का नाम नहीं है। और याद रखिए, सऊदीया जो आज की मौजूदा हुकूमत है, जो आज के मौजूदा सऊदी है, इनको तो अभी 100 साल भी पूरे होने के। 1924 में इन्होंने सऊदीया को हड़प किया था। पहले वहां तुर्की हुकूमत थी, सुन्नियों की तुर्की हुकूमत को हटाकर ये वहां काबिज हुए। 24 सितंबर 1924 में इन्होंने कब्जा किया, और अभी 2023 चल रहा है, यानी अभी आने वाले 24 सितंबर को 100 साल हो जाएंगे इनके कब्जे को। तो इन्होंने जो इस्लाम को अभी दिखाया है ये 100 साल पुराना है, और हम जिस इस्लाम को मान रहे हैं, जिस पर चल रहे हैं, वो 1400 साल पुराना है। इसलिए कि हम कुरान और हदीस और आइम्मा की दलीलों को लेते हैं। तो जो लोग सऊदीया को दलील बनाते हैं वो एक नंबर के अहमक और बेवकूफ। और अगर वो कहते हैं कि सऊदीया में होता है इसलिए तुमने भी वैसा करना चाहिए, तो आप शराब पीजिए भाई, हमारे नजदीक तो हराम। तो बहरहाल सऊदीया हमारे लिए कोई मेयार नहीं है। कुछ फिरके अब ये आखिरी सवाल है कि मजार चूमना जैसा कि दूसरे फिरके बिद्दत बताते हैं और शिर्क कहते हैं, ये कैसा है? औलिया की कब्र को और मजार को चूमना, इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है उलमा का। बाद उलमा कहते हैं कि अगर सजदे जैसी कैफियत ना हो, सिर्फ झुक कर चौखट को चूम लिया जाए तो जाए। और बाद उलमा कहते हैं कि सजदे की नियत नहीं होती, लिहाजा उस तरह हद तक झुक कर भी अगर चूम ले और नियत सजदे की ना हो तो जायज है। और नऊज़ बिल्लाह अगर किसी की नियत है कि मैं सजदा कर रहा हूँ, तो ताज़ीम के सजदे की नियत है तो तब तो हराम है। अगर सजदे की नियत है और नियत में यह है कि मैं ताज़ीमन सजदा कर रहा हूँ, सजदे ताज़ीमी कर रहा हूँ, तो उसको हराम का। और सजदे ताबुदी कर रहा हूँ, ताबुदी कहते हैं इबादत का सजदा, ये तसव्वुर कि मैं इस बुजुर्ग की इबादत कर रहा हूँ, तो वो शिर्क है। लेकिन कोई कम इल्म से कम इल्मी सुन्नी किसी वली की मजार को चूमता है तो उसकी नियत इबादत की नहीं है। इबादत का गुमान करना ये बदगुमानी है, मोमिन पर बदगुमानी खुद हराम है। तो चूमना जायज है, और इसका सबूत रसूलुल्लाह के सहाबा की सीरत में हमें मिलता है। जैसे कि इमाम हाकिम की किताब है अल-मुस्तदरक हदीस की किताब है, उसमें उन्होंने बाकायदा हजरत अबू अय्यूब अंसारी का बारे में हदीस लिखी कि अबू साले दाऊद इब्न अबी साले का रावी है, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रसूलुल्लाह के रोजे पर जाते और हुजूर की कब्र मुबारक से को लिपट कर चूमते। इसी तरह बहुत सारी किताबों में, जैसे अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी वगैरह ने लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आदत करीमा थी कि वो रोजे रसूल पर हाजिर होते, जब सफर पे निकलते हुजूर के रोजे पे जाते, सलाम करते, अपने वालिद के कब्र पे जाते, सलाम करते, अबू बकर की कब्र पे आते, सलाम करते, और फिर मस्जिद में आके हुजूर के मिंबर शरीफ को चूमा करते थे, बोसे देते थे। लोगों ने पूछा कि आप रसूलुल्लाह के मिंबर को क्यों चूमते हैं? कहा इसलिए कि यहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ रखे, जिस जगह हुजूर का जिस्म मुबारक मस हो गया है वो बरकत वाली जगह है, लिहाजा मैं उसको चूम के बरकत हासिल करता हूं। तो मिंबर को चूमना, सरकार की कब्र को चूमना, ये सहाबा के अमल से साबित है। और जो अमल सहाबा का रसूल से साबित हो वो औलिया के लिए उम्मत का अमल साबित हो जाता है। इसलिए कि औलिया और उलमा जो है अंबिया किराम के नाइबीन होते हैं। जैसे हम उलमा के हाथ चूमते हैं, कोई पूछे भाई आप आलिम के हाथ क्यों चूम रहे, तो दलील क्या दी जाती है कि भाई सहाबा रसूलुल्लाह के हाथ चूमा। तो इसलिए कि जो अमल रसूल के साथ सहाबा का था वो सुन्नत बन जाता है। और अंबिया औलिया और उलमा चूंकि हुजूर के वारिस हैं, नाइबीन हैं,
उनकी औलादों की तरह, लिहाजा इनके लिए भी वो चीज साबित हो जाती है। तो बहरहाल कब्र को चूमने में हर्ज नहीं, अलबत्ता सजदा नहीं करना चाहिए, सजदे को हराम फरमाया हमारी शरीयत में, जायज नहीं है, पिछली शरीयत में जायज था। इस ताल्लुक से मेरा एक बड़ा तफसीली बयान है, वो कब्र को सजदा करता है मुशरिक है, ये बयान का नाम है। आप नेट पर जाइए, इंटरनेट पर, यूट्यूब वगैरह पर, वहां से भी डालिए वो कब्र को सजदा करता है मुशरिक है, बाय फारूक रज़वी, बयान पूरा आ जाएगा। 1.5-2 घंटे का बयान है, पूरी दलाइल हदीसों के साथ और कुरान के दलाइल के साथ पूरा बयान उसमें मौजूद है। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ भी बयान हुआ और जो कुछ भी बताया गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और कहने और बोलने में कोई लर्जिश और गलती हो अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। आखिरी बात, अभी सलातो सलाम होगा, अभी हो गए हैं 3:15, सलाम दुआ 3:30 हो जाएंगे। फजर की नमाज कितने बजे है यहाँ पर? 5:30 बजे जमात है, तो हो सके तो जमात से नमाज पढ़े, हो सके तो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे लोग हो जब नींद का बहुत गलबा हो, अब इतना गलबा है कि बस जागना नहीं हो रहा है, तो जैसी फजर का अव्वल वक्त शुरू हो जाए, यानी फजर का वक्त अजान से पहले कुछ पहले शुरू हो जाता है, तो कम से कम अपने घर में फजर पढ़ के सोए। हालांकि जरूरत तो यह है कि जमाती से पढ़े, कि जमात छोड़ना बिला वजह जायज नहीं है, वाजिब है। तो कोशिश करें कि अगर आज की रात, आज की बज़्म हम अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजारे तो फजर भी पढ़े। ऐसा ना हो कि रात तो नेकी में गुजरी और जो फर्ज है उसी को छोड़ दिया। तो आप फजर की नमाज पढ़ेंगे कि नहीं आज? और कल परसों बाद में भी पढ़ेंगे कि नहीं, कि बस फिर खत्म? जलसे का असल फायदा यही है कि बंदा बाअमल हो जाए, अमल की तरफ उसकी रग़बत हो जाए। अल्लाह ताला हमें शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।